पांचवा कौन सा हो जाता है? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। और छठा क्या हो जाता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो वेक्टर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं वेक्टर कितने प्रकार के। सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देख लेंगे वेक्टर होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख दिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला वेक्टर लिख रहे हैं जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। दूसरा लिखते हैं, सारा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे और एकदम बेसिकली समझाएंगे, बढ़िया से आप बने रहिए। दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तीसरा होता है कॉलिनियर वेक्टर। तीसरा कौन सा होता है? कॉलिनियर वेक्टर होता है, कॉलिनियर वेक्टर। चौथा कौन सा हो जाता है? चौथा हो जाता है कोएफिशिएंट वेक्टर। पांचवा कौन सा हो जाता है? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। और छठा क्या हो जाता है? निगेटिव वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। और 7 नंबर में क्या हो जाता है? फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। 7वां नंबर में क्या हो जाता है? फ्री वेक्टर हो जाता है। हो गया फ्री वेक्टर तक। अब सबसे पहले देख लेते हैं जीरो वेक्टर होता क्या है। क्या देख लेते हैं? ये फर्स्ट नंबर वाला पहले देख लेते हैं जीरो वेक्टर। फर्स्ट नंबर में क्या था? जीरो वेक्टर। पहला नंबर में जीरो वेक्टर। अब आइए जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज इनिशियल क्या होता है? हुज इनिशियल, whose initial and terminal point, whose initial and terminal point, terminal point coincide, coincide। जैसे देखिए जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड होता है। जैसे ऐसे देख लीजिए, ये भी वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हो गया। जैसे डिनोटेड, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो डिनोटेड एज अ, ऐसे डिनोट करेंगे। कोई भी होगा तो ऐसे डिनोट करेंगे। इसका एक नाम और क्या होता है? न्यूल वेक्टर होता है। जैसे इसको लिख सकते हैं, इसका एक नाम और क्या होता है? इसका एक नाम और कौन सा नाम होता है? इसका एक नाम और न्यूल वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है? न्यूल वेक्टर, न्यूल वेक्टर हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। अब देखिए जीरो वेक्टर
जीरो वेक्टर cannot be assumed a definite क्या होता है? definite direction as definite direction as it has zero magnitude. It has zero magnitude. एकदम वेक्टर के बारे में पूरा बढ़िया से क्या होता है वेक्टर एग्जाम्पल के साथ पूरा बताएंगे। जीरो वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर इसको बोलेंगे? दूसरे नंबर में यहाँ पहले भी लिखा चुके हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिक वेक्टर क्या होता है? तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड a vector whose magnitude is unity यानी वन यूनिट। यानी इसको यूनिटी यानी क्या हो गया? वन यूनिट इसको बोलेंगे। वन यूनिट। अब वन यूनिट यहाँ हो गया। अब इसको क्या करें? द यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन of a given vector। डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर हो गया। इसका वेक्टर ऐसे वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई इसको ए पर कैप लगा देंगे। यही हो गया। क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। इसके आगे होता है कॉलिनियर वेक्टर, क्वाइनिशियल वेक्टर। सब वेक्टर के बारे में देखिए पहले भी बता चुके हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला होता है जीरो वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर हो गया, फिर हो गया कॉलिनियर वेक्टर, फिर क्वाइनिशियल वेक्टर, फिर इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, फ्री वेक्टर। ये सब वेक्टर के ऑल टाइप्स है। पहले इतना पढ़ लिए, इसके आगे और सारा विस्तार से समझाएंगे। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।